जन हितेशी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। करनाल एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। इनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं जिसमें हत्या का प्रयास, फिरौती के मामले शामिल हैं। इन्हें करनाल के चिड़ाव मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। ये करनाल में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। एसटीएफ की माने तो करनाल में ये किसी का मर्डर करने की फिराक में थे। इनमें मुख्य आरोपी दीपक है और बाकी उसके साथी रॉबिन, अरुण, पुनित है। इन पर जींद, नरवाना, सोनीपत, सहारनपुर में मामले दर्ज है। दीपक पहले भी जेल में रह चुका है और अभी जेल से बाहर आया था। उसके बाद फिर से आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। इन पर फिरौती और हत्या के प्रयास के मामले अलग अलग जगहों पर दर्ज है। फिलहाल एसटीएफ के लिए एक बड़ी कामयाबी है जब इनका रिमांड लिया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि ये किस गैंग से हैं और ये किसका मर्डर करने की फिराक में थे। देखिए, कल देर रात हमारी टीम को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो अटेम्प्ट टू मर्डर और एक्सटोर्शन के मामले में जो 4 युवक वांटेड हैं, जो जींद, सोनीपत वगैरह में एक्सटोर्शन और 307 में जो वांटेड हैं, वो करनाल में किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने के लिए आएंगे। अगर आप रेड की जाए तो वो काबू आ सकते हैं। जो इस इन्फॉर्मेशन को पुख्ता करते हुए हमने उन 4 युवकों को काबू किया, जिनके पास से भारी मात्रा में हमें 6 पिस्टल और करीब 25 के लगभग राउंड मिले हैं। कहाँ से मिली? ये चिड़ाव मोड़ के पास से पकड़ा है इनको हमने। किस गैंग से ताल्लुक है सर इनका? अभी फिलहाल देर रात पकड़े हैं। अभी इंटेरोगेशन के लिए रिमांड के बाद नहीं, अभी ये कहना ठीक नहीं है। अभी इंटेरोगेशन के बाद रिमांड लिया जाएगा, फिर उसके बाद बताएंगे। इन्होंने वारदातों को अंजाम दे रखा है और ये आरोपी हैं कौन कौन, इनके नाम, बैकग्राउंड? देखिए, 4 युवकों को हमने गिरफ्तार किया है। इन्होंने एक एक्सटोर्शन की वारदात, एक फिरौती मांगी हुई है नरवाना में, एक 307 की वारदात हैट गाँव पड़ता है जींद में, वहाँ पे की हुई है। एक सोनीपत में 307 की वारदात की हुई है। सरसावे में एक एक्सटोर्शन की, सहारनपुर में एक्सटोर्शन की वारदात है। और बाकी अब डिटेल में और जो वारदात है इनके बारे में डिटेल में पूछताछ। करनाल में किस घटना को अंजाम देना था? अब उसी के बारे में डिटेल में पूछताछ करेंगे। इन्फॉर्मेशन थी, अभी काबू ही किया इनको देर रात में। उसके बाद इनसे 6 नाजायज पिस्तौल बरामद हुए इनके पास से और करीब 25 के लगभग कार्ट्रिज बरामद हुए इनके पास से। नहीं, करीब 8 के लगभग इनके साथ मैगजीन बरामद। मुठभेड़ भी हुई थी रात? नहीं, मुठभेड़ वैसे काबू कर। इनका नाम क्या और उम्र क्या है? जो मेन है इनमें, उनका नाम दीपक है, वो नरवाने का रहने वाला लड़का है। और एक लड़का पुनीत है, वो शिवा गांव का रहने वाला है जो पानीपत में है। एक रोबिन है लड़का, वो सहारनपुर का रहने वाला है। और एक अरुण है लड़का, वो बरवाड़ा हिसार का रहने वाला है। 4 आरोपी। क्या कार्रवाई की जा रही है? आज इनको कोर्ट में पेश किया जाकर रिमांड लिया जाएगा। सर, जो चंडीगढ़ और गुरुग्राम में देखने को मिला था पब के बाहर, उनसे भी कोई ताल्लुकात हो सकता है? अभी तो इनको जल्दी बता नहीं सकते, अभी रिमांड के बाद ही कुछ आपको बता पाएंगे। करनाल में सर किस मंशा से आए थे? कोई इन्फॉर्मेशन थी कि कोई मर्डर करने के लिए आए हुए हैं, तो हम उसी के लिए उसके काबू किया है इनको। बाकी डिटेल में पूछताछ करेंगे। हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो गुरुग्राम के अधिकारियों ने महेंद्रगढ़ के रेलवे रोड स्थित जगदीश वाइन्स के शराब ठेके पर छापा मारा। ये कार्रवाई एक्साइज विभाग द्वारा तय की कीमत से कम दर पर शराब बेचने की शिकायत पर की गई। प्रवर्तन ब्यूरो की टीम ने जांच के लिए एक ग्राहक का ठेके पर भेजा था। ग्राहक ने रॉयल स्टेज ब्रांड की शराब की बोतल खरीदी, जिसके बाद टीम ने मौके पर छापा मारा। एक्साइज पॉलिसी के अनुसार रॉयल स्टेज की बोतल की न्यूनतम कीमत 500 रुपये निर्धारित है, लेकिन यह बोतल 450 रुपये में बेची गई, जो एक्साइज नियमों का उल्लंघन है। राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की टीम के बुलावे पर नारनौल एक्साइज विभाग के निरीक्षक दिनेश अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अवैध बिक्री को देखते हुए एक ठेके को तुरंत प्रभाव से 3 दिन के लिए सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि ठेके को सील कर पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार कर हरियाणा एक्साइज विभाग के मुख्यालय पंचकुला को भेज दी जाएगी। अमृतसर के ग्रामीण क्षेत्र के घरिंडा थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जहां एक युवक ने पुलिस हिरासत में ही खुद को गोली मार ली। युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने घरिंडा थाने का घेराव कर दिया। मामले पर डीएसपी लखविंदर सिंह क्लेयर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पिस्तौल से युवक ने खुद को गोली मारी, वह लाइसेंसी पिस्तौल थी। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि उनका बेटा मनजीत सिंह शादीशुदा था और गाँव खासा में हेल्थ क्लब चलाता था। उन्होंने कहा कि हमें यह बात स्वीकार नहीं है कि उसने खुद को गोली मारी। उन्होंने कहा कि यह सब पुलिस की साजिश है। परिवार ने मांग की है कि पुलिस प्रशासन मनजीत सिंह को हिरासत में लेने वाले चौकी खासा के अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मनजीत सिंह मेरा रिश्तेदार सीगा जी। जिवें सानू तड़के पता लगा, सरपंच साहब नाल मेरी गल होई, आंदे मनजीत सिंह दे गोली आप मार ली, पर जिहड़ी कंडीशन सानू इत्थे आके पता लगा कि पुलिस ने इहनूं एनकाउंटर कर दिता है ते उल्टा जिहड़ी साडी भैण है इहनूं दबा के पैसे दे के राजीनामा करा रहे सी। बिना लेडी पुलिस च इहनूं पुलिस वाले भाई फिरदे सी, असीं उहनां नूं उतार के अपनी गड्डी 'च तारिया
ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਚੱਕਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੜਕ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਹਟਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦੀ 325/27/54 ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਮਨਜੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਿਸਟਲ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਯਕਦਮ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ मामला है, कर रहे हैं। देर शाम 7 बजे रोहतक स्थित प्रताप चौक के पास एक 3 मंजिला इमारत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। पहले आग दूसरी मंजिल पर लगी, उसके बाद तीसरी मंजिल को भी चपेट में ले लिया। इस दौरान गनीमत ये रही कि किसी भी व्यक्ति को जान मान की हानि नहीं हुई। मामले की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 14 गाड़ियां, एसडीएम रोहतक आशीष कुमार और तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा परिजनों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया और बड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया। लगभग 7:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि जो प्रताप चौक रोहतक है वहाँ पे एक घर के अंदर आगजनी की घटना हुई है। तो हमारी तरफ से प्रशासन अलर्ट था और तुरंत हमारी जो फायर ब्रिगेड है, फायर टेंडर है और जो फॉर्म टेंडर है वो हमारे इस स्थल की तरफ विजिट किया था। इसके अलावा हमारे जो रेवेन्यू के ऑफिसर हैं, तहसीलदार हैं, मैं स्वयं और पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पहुँच गए थे। तो अभी तक के प्राथमिक जांच में क्या सामने आया है? क्या सिलेंडर फटने की? जो फैमिली मेंबर्स ने बताया, उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसके बाद उसमें कुछ सिलेंडर्स रखे हुए थे, उन सिलेंडर्स के अंदर ब्लास्ट हुआ है। कहीं ना कहीं जान का तो जो खतरा हो? नहीं, ये एक सुखद रहा कि कोई भी फैमिली मेंबर, किसी को भी कोई चोट नहीं आई और सभी सेफली हमने रेस्क्यू कर लिए गए। कितनी गाड़ियाँ पहुंची? 14 से 15 फायर टेंडर्स यहाँ पहुँच चुके हैं और केमिकल टेंडर्स जो फॉर्म टेंडर्स है वो भी यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, आग पर काबू पा लिया गया? हाँ बिल्कुल, सभी सेफ हैं, आग पर काबू पा लिया है। धुआं उठ रहा है, वो भी थोड़ी देर में पैसिफाई हो जाएगा। कहीं ना कहीं कह सकते थे बड़ा हादसा हो सकता था, 3 मंजिला जिस तरह से इमारत है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, कंजेस्टेड एरिया है और थोड़ा सा यहाँ पे क्राउडी भी रहता है। मार्केट हमारा जो मेन एरिया है ये हमारे रोहतक मार्केट का, तो कोई दो राय नहीं कि हादसा हो सकता था। पर हमारी जो फायर ब्रिगेड्स की जो टीम है उन्होंने तुरंत मूव करके इस पे काबू पाया है।